हेलो एवरीवन। अगर आपकी एज 25 के अराउंड है और आपने कभी भी लाइफ में ब्रेक नहीं लिया और सिर्फ भाग रहे हो, तो आपको नहीं पता कि रुकना क्या होता है, खुद के बारे में कैसे सोचते हैं। आपको बस यही सिखाया गया है कि बस भागो, नहीं तो लाइफ में पीछे रह जाओगे। क्योंकि हमें यही सिखाते हैं, जब स्कूल कंप्लीट तो कॉलेज के पीछे भागो, और कॉलेज कंप्लीट तो कंपटीशन के पीछे भागो, कंपटीशन फिनिश तो जॉब के पीछे भागो, फिर शादी, फिर बच्चे, भागो 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 और भागो। और इसी को हम जिंदगी कहते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। स्कूल, कॉलेज, कंपटीशन, जॉब, बिजनेस, ठीक है। तो बट मेरा लाइफ को देखने का नजरिया कुछ अलग था कि जब तक सब कुछ इंटरेस्टिंग हो, इसका मतलब लाइफ सही चल रही है। और जब इंटरेस्ट खत्म होने लगे ना, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। तो कॉलेज तक तो सब ठीक था, मजा आ रहा था। एंड कंपटीशन, जब मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हुआ, मैंने कंपटीशन छोड़ दिया। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट का मैंने कोर्स किया, इवेंट में जॉब करी, इंटरेस्ट खत्म, इवेंट छोड़ दिया। टीचिंग करी, इंटरेस्ट खत्म, टीचिंग छोड़ दी। जिम करी, इंटरेस्ट खत्म, जिम छोड़ दी। जिम में मैं एक बार सोचा था करियर बनाऊं। घर वाले सोचने लगे कि लड़का खत्म। और मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि अब मैं आगे क्या करूंगा। देन मैं घर पे बैठा रहता एनी टाइम और सोचता रहता कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। घर वाले परेशान करते कि कुछ कर, कोई जॉब कर ले, कोई बिजनेस कर ले, बाहर चला जा, बस बैठा मत रहे। लोग क्या कहेंगे अगर तू बैठा रहेगा, जो हमारा डायलॉग है, कुछ तो लोग कहेंगे। तो मैं बैठा रहता। देन फिर क्या हुआ, कोविड आया एंड ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। तब घर वाले कहा कि बेटा कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना। हाँ, मैंने बोला ठीक है, नहीं जाएंगे बाहर। और वो मेरा टर्निंग पॉइंट इसलिए नहीं था कि मुझे बाहर नहीं जाना, वो मेरा टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि उस टाइम मुझे 1 या 2 साल ऐसे मिले कि मैं एकदम खाली बैठा था, कोई मुझे कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने मेरी लाइफ से एकदम ब्रेक ले लिया। उस टाइम में इतना अकेला था कि अकेलेपन के एक नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। फायदे ज्यादा है, मैं तो ये कहूंगा, अगर कोई ढंग से देखे तो। मैंने हर तरीके से ब्रेक ले लिया। मैंने मेरी फैमिली से, फ्रेंड्स से, मैं बस मेरे रूम में बैठा रहता और सोचता रहता कि लाइफ के बारे में, कि लाइफ किसके बारे में है। सारे लोग बस भागते क्यों रहते हैं, बस यही जिंदगी है। मैं भी ऐसे भागूंगा, जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा, शादी करूंगा एंड फिनिश। पर जैसा कि मैंने कहा कि मैं हमेशा मेरी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था, तो मैंने सोचा कि ये मेरे पास बेस्ट टाइम है। अभी कोविड चल रहा है, जैसे मैं सोचूं जो मुझे नॉलेज चाहिए मैं ले सकता हूं। तो मैंने कई दिनों तक सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मुझे कोई हिंट नहीं मिली, तो मैंने खुद के बारे में जानने के लिए बुक्स पढ़ी, साइकोलॉजी पे, मेडिटेशन पे, एंड जितना हो सका खुद को अंदर से जाना। और फिर मुझे बहुत सारी चीजें, खुद के बिलीव्स के बारे में, मैं कैसे सोचता हूं या हम लोग कैसे सोचते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी। तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड फाइनली मुझे पता चला कि लाइफ में किसी का भी कोई गोल नहीं होता कि लाइक किसी किसी का गोल होता है कि यार मुझे बस यही करना है, किसी को मॉडलिंग करनी है, मुझे भी करनी थी कोई टाइम में। तो हम कह देंगे मेरा एम बस मॉडलिंग है, या मेरा एम सिर्फ कोई जॉब पाना है। और जब उनको वो जॉब या उस करियर में कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं मिल पाती है, तो वो एकदम से टूट जाता है। और उसके बाद उनकी लाइफ हमेशा फीकी फीकी, बस अब जीना है जीना है जीना है, ऐसे चलती रहती है।
देन जब मुझे ये सारा पता चल गया तो अभी हम बात करेंगे ग्रो कि लाइफ में कोई गोल नहीं होता, पर हमें हमेशा कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहिए, खुद को ग्रो करते रहना चाहिए कि हम हमेशा हमारा माइंड ग्रो हो, हम ग्रो हो। बस लाइफ इसी के बारे में है कि खुद की पर्सनल ग्रोथ हमेशा होती रहनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि वो कैसे सोचते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अभी वो क्या कर रहे हैं, वो अगर रुक जाए तो क्या होगा। वो इनमें बस भागते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको इतना शानदार दिमाग दिया है, वो सिर्फ भागने के लिए नहीं दिया है, सोचने के लिए भी दिया है। हमें आराम से बैठना भी चाहिए, चीजों के बारे में ध्यान से सोचना भी चाहिए, हर चीज को बारीकी से जानना भी चाहिए। इसलिए ये दिमाग दिया है, ना कि सिर्फ भागने के लिए कि बस भागो। खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, बहुत सारी चीजें सोचने के लिए। अगर सिर्फ भागना ही होता ना तो हमें दिमाग नहीं देते। सिर्फ पैसा कमाना होता तो इतने दिमाग की जरूरत नहीं थी। हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम इसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। आज मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीके से बताऊंगा कि हम किस तरीके से सोचते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, एंड आई एम श्योर आप अगर ये चीज समझ लेते हो तो आपकी थिंकिंग बहुत आगे तक चेंज हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कैसे सोचना है। तो ध्यान से समझना प्लीज। यहां पे आप जन्मे, ये आपका प्रेजेंट है, एंड इन फ्यूचर यहां आप मर जाएंगे। एंड दिस इज लाइफ, एंड ये आपकी टाइम लाइन है कि आप जन्मे हो, आप प्रेजेंट में यहां हो जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, एंड यहां आप मर जाओगे। ये शाश्वत सत्य है कि आप मरोगे, राइट? तो इसके बीच में हम कैसे जिए, ये हमारी लाइफ है। हम जन्मे, स्कूल गए, लोगों से ऑब्जर्व करके हमने चीजें सीखी कि हमें कैसे जीना चाहिए। हमने चलना सीखा, दौड़ना सीखा, खाना खाना सीखा, स्कूल में पढ़ाई सीखी, एंड कॉलेज वॉलेज करी और यहां तक पहुंचे। जहां तक अभी आप हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, ये आपका प्रेजेंट है और ये सारा आपका पास्ट है। और अगर आप यहां ब्रेक नहीं लेते हो तो आप फ्यूचर में आप जो भी कदम रखोगे, जो भी आप फ्यूचर में कदम रखोगे कल से, तो आपका जो ये एक्सपीरियंस है, पास्ट का जो भी एक्सपीरियंसेस है, उसके थ्रू आप अपने फ्यूचर में कदम रखोगे। ऑब्वियस, हम जो भी लाइफ में कदम रखते हैं इन फ्यूचर, वो अपने जो भी पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस है उनके थ्रू अपन फ्यूचर में डिसीजन लेते हैं। कोई भी डिसीजन, चाहे वो करियर हो और चाहे किसी रिलेशनशिप में जाना हो, एंड वो सारा हम पास्ट के थ्रू ही डिसीजन लेते हैं। एंड कई लोग कहते हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। तो वो अगर प्रेजेंट में भी जीते हैं, तो अगर वो प्रेजेंट में जीते हैं, फिर भी वो जो डिसीजन लेते हैं ना, वो अपने पास्ट के थ्रू लेते हैं, राइट? पास्ट के अकॉर्डिंग वो सारे डिसीजन लेते हैं, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे शादी का हो, कि अच्छा शादी में ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, या नहीं मैंने कई रिलेशन देखे हैं मेरे परिवार में, नहीं शादी अच्छी नहीं है, शादी नहीं करनी चाहिए, करे तो ऐसी लड़की होनी चाहिए। सारे जो भी हमने पास्ट में ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। करियर, मेरे चाचा के लड़के ने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, इंजीनियरिंग में स्कोप है। हमारे दिमाग में कुछ और आता ही नहीं कि करियर किस किस चीजों में हो सकता है। ओ अच्छा, अभी गवर्नमेंट जॉब्स बहुत है, आगे भी इसमें है, तो हम करियर डिसाइड इसमें करेंगे। हमें नहीं पता कि और भी बहुत सारी चीजों में करियर हो सकता है। एंड तो हमारे पास में हमारे पास जितने भी करियर्स है, हम उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है, हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, इसके तरीके से। पर
तो हम इसी तरीके से सोचते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम अपने फ्यूचर में डिसीजन लेते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, वो भी डिसीजन कहां से लेते हैं? पास्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे इमेजिनेशन। टाइम ट्रेवल सुना आपने? आप टाइम ट्रेवल के थ्रू, रियल में तो नहीं पर आप अपने दिमाग में टाइम ट्रेवल के थ्रू अपने पास में जा सकते हो कि हाँ मैं बचपन में ऐसा करता था, बचपन में ऐसा था, वैसा था, वैसा था, वैसा था, बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसने मुझे यहाँ धोखा दिया, मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ धोखा दिया। इस तरीके से हम टाइम ट्रेवल करते हैं पास्ट में। उसी तरीके से हम टाइम ट्रेवल फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे ये सारा फीलिंग्स का खेल है। आप अगर अपने पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस वापस से याद करोगे, जैसे आपका दिल टूटा, यहाँ पे आप 17 साल के था, आपका पहली बार दिल टूटा, तो आपकी फीलिंग्स वापस काम करेगी। उसने मेरा दिल तोड़ा, तो आपका जो प्रेजेंट है वो इफेक्ट करेगा, या उसने मेरा दिल तोड़ा। आपका जो प्रेजेंट है, पास्ट आपका मिरर है, ये पास्ट आपका मिरर है। आप अगर याद करोगे जब आपका फर्स्ट टाइम दिल टूटा था, तो आपका प्रेजेंट में जो फीलिंग है वो होगी, यार नहीं, दुनिया बुरी है, दुनिया ऐसी है, लड़कियां ऐसी होती है। आप जब फेल हुए तो आप अपने पास में देखोगे, तो आप अपने प्रेजेंट में क्या सोचोगे? नहीं, कंपटीशन इतना टफ है, मैंने वो बिजनेस ट्राई किया है, मैं फेल हो गया। तो आप फ्यूचर में भी डरते डरते डिसीजन लोगे। और फिर जैसे किसी आपके फ्रेंड ने धोखा दे दिया, आपके बेस्ट फ्रेंड ने, तो आप सोचोगे नहीं, सारे दोस्त भी ऐसे होते हैं, कोई दोस्त नहीं होते, ऐसे धोखा देते हैं। आपको शायद धोखा 2 बार 3 बार 4 बार मिल गया, बट आप डिसीजन कैसे लोगे? अपने पास के थ्रू। और हमारा पास डिसाइड करता है कि अपना अगला दिन कैसा होगा। उसी तरीके से इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है, इमेजिनेशन और मेडिटेशन। बहुत टाइप के मेडिटेशन भी ऐसे होता है जिसमें हम इमेजिन कर सकते हैं अपने फ्यूचर को, कि मेरी लाइफ आगे ऐसी होगी। लाइक जैसे आप अपने पास में इमेजिन करते हो चीजें, क्योंकि वो सिर्फ अब आपकी मेमोरी में है। जो भी सारी चीजें हैं वो रियल में, जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में है। तो आप जो फ्यूचर में है, आप अगर हमेशा विजुअलाइज करोगे कि किस टाइप की लाइफ आपको चाहिए, और उसकी तरफ हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, तो जैसे आपको फ्यूचर में एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको बहुत शानदार घर चाहिए, आपको खुद का बिजनेस चाहिए, लाइक मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, मैं जो भी आप डिसाइड करते हो इन फ्यूचर, और उसको हमेशा विजुअलाइज करते हो, लाइक ऐसा घर चाहिए, एंड इतने पैसे चाहिए। ये एक तरीके से आप इसको मेडिटेशन बोल सकते हो। जिस तरीके से आप हमेशा पास्ट में सोचते थे, वैसे अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचो, और फ्यूचर के अकॉर्डिंग फिर आप प्रेजेंट में डिसीजन लो अपने, उसको भी प्रेजेंट में जीना ही कहते हैं। आप कभी भी विजुअलाइज करो ना मेडिटेशन में, या आप जैसे खाली बैठे हो, आप विजुअलाइज करो, तो आपका मूड पता है कौन डिसाइड करता है? आप अपनी पास्ट की अगर अच्छी मेमोरीज पे फोकस करोगे तो आपका प्रेजेंट में मूड अच्छा रहेगा। और आप अगर पास्ट की कोई बुरी मेमोरी के बारे में सोचोगे तो आपका प्रेजेंट भी बुरा होगा। ठीक है? तो आपको अगर लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेना है, आपका प्रेजेंट बेटर करना है, और अभी आपका बुरा टाइम चल रहा है या आप बुरा सोच रहे हो, तो उसका मेन रीजन यही है कि आप अभी लाइफ की बुरी मेमोरीज के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो कल भी हुआ हो, वो अब आज के लिए सिर्फ मेमोरी है। ठीक है? लाइफ में प्रेजेंट में हमेशा चीजें नहीं होती है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट, प्रेजेंट मीन्स एकदम न्यू, एकदम फ्रेश। तो थैंक यू। प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट, ये हमेशा नया होता है। जो भी हमारी पास्ट है, जो भी हमारा फ्यूचर है, ये सिर्फ अपनी मेमोरी में है, अपनी इमेजिनेशन में है, ये सिर्फ अपनी मेमोरीज है। तो अपनी मेमोरीज को यूज करना सीखो।
जो भी डिसीजन लो, अगर आपका मूड ऑफ है तो वो इसी की वजह से है कि आप अपने पास्ट के या फ्यूचर के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो। तो अपना प्रेजेंट, अपना गिफ्ट जो आप अभी जी रहे हो, उसको अगर बेटर करना है तो इन चीजों के बारे में अच्छा सोचो। हम अपने दिमाग की कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज फ्री में मिली है, और जो चीज फ्री में मिलती है हम उसकी बिल्कुल कदर नहीं करते। तो प्लीज गाइस, इसकी कदर कीजिए, ये प्राइसलेस है। करोड़ों रुपए होके भी हम ये चीज नहीं खरीद सकते। और इसको ऐसा बनाइए कि आप अपनी लाइफ को प्यार करें। इसको आप ऐसा बनाइए कि आपको आपकी लाइफ अच्छी लगे। ये जो चीजें आपको फ्री में मिल जाती है ना, इसकी हम कदर नहीं करते क्योंकि ये भी हमने अपनी लाइफ में सीखा है। इनकी कदर करो भाइयों, अपने दिमाग की कदर करो, अपने प्रेजेंट की कदर करो। प्रेजेंट इक्वल्स गिफ्ट। अभी के लिए इतना ही। इसके बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ये थिंकिंग प्रोसेस कैसे काम करती है। ये एक छोटा सा ट्रायल था जो मैं समझा सकूं, एंड आगे भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।